सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ये है सरसों की पायोनियर 45S35 प्रजाति। इसकी बुआई हुई थी 25 नवंबर 2022 को और आज है 14 फरवरी 2023। बुआई के समय ज़मीन में नमी नहीं थी, इसलिए पहले पलेवा किया गया था। सिंचाई के बाद जुताई की गई, उसके बाद इसमें सरसों के बीज छींट दिए गए, बखेर दिए गए। इस प्रजाति की अनुमानित उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह प्लॉट 2 एकड़ का है और देखने से तो इस फसल की हालत अभी ठीक ठाक है। 80 दिन की यह फसल हो चुकी है। इसमें सिर्फ एक बार पानी दिया गया है और जब पानी दिया गया उस समय इसमें 2 बैग यूरिया, 2 एकड़ का खेत है, 2 बैग यूरिया और एक धनजाइम गोल्ड इसमें दिया गया था 2 पैकेट। इसके अलावा सल्फर बेंटोनाइट जो 90% आता है उसका दिया गया था 16 kg पहली सिंचाई के समय। बुआई के समय 2 बोरा डाई दिया गया था सिर्फ, और कुछ नहीं। 2 दिन पहले यहाँ बहुत तेज़ हवा थी, आंधी के जैसी, तो बहुत सारे फूल सरसों के झड़ गए हैं। और तापमान इस इलाके में मैं बताना भूल गया, ये है बिहार का पश्चिम चंपारण ज़िला और पश्चिम चंपारण ज़िले का बगहा सब डिवीज़न। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तहसील कहते हैं या शायद जो कहते हैं। यहाँ आज का तापमान है मेरे ख्याल से 27 डिग्री अधिकतम तापमान। और तापमान चूँकि बढ़ रहा है इसलिए आप देखें इस तरह के कीट का प्रकोप शुरू हो गया है फसल में। इसे आपके यहाँ क्या कहा जाता है बताइएगा। हमारे यहाँ इसे लाही कहा जाता है। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि में इसे शायद मोइला या चेपा कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है बताएंगे आप लोग। आज इस खेत में हम दूसरी सिंचाई कर रहे हैं। 80 दिनों की फसल हो चुकी है। आप देखें इस फसल की ऊंचाई अच्छी खासी है। जैसा कि रिव्यू में बताया गया था कि ये 6 फीट तक होती है यह फसल, तो 6 फीट तो है इसकी ऊंचाई, इससे कम नहीं है। मेरी ऊंचाई से कुछ ज़्यादा ही है। मेरी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है, उससे ज़्यादा ही है। अभी तक फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। फलियां ठीक ठाक बनी हैं। फलियों की संख्या भी कम नहीं है। जैसे देखें मुख्य शाखा में फलियों की संख्या भी कम नहीं है। 2 दिन पहले बहुत तेज़ आंधी जैसी हवा थी, 40-42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो फूलों का थोड़ा नुकसान हुआ है। फूल थोड़े झड़ गए हैं खेत से, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है। और आज की सिंचाई जब हो जाएगी, उधर पंप सेट चल रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। कल से इसमें हम स्प्रे कराएंगे 05234, उसके साथ बोरॉन मिला करके और कोई एक पेस्टिसाइड जो जिससे मोइला के या इस लाही के अटैक को थोड़ा रोका जा सके। और पानी की सिंचाई के बाद हो सकता है कि थोड़ा प्रभाव फंगस का भी हो, तो इसलिए एक दवा है साफ नाम से आती है, मैंकोजेब है उसमें, तो उसे मिला करके स्प्रे किया जाएगा। ये देखें नीलगायें इधर बहुत हैं, खेत में घुस जाती हैं। नीलगाय की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है खेत का। वैसे फसल ठीक ठाक है। ये अच्छी प्रजाति का बीज है और यह इसका उत्पादन यदि हमें ठीक ठाक मिलता है तो हमारा इरादा तो अगले साल फिर इसी बीज को लगाने का है। क्योंकि इस खेत में पहले धान था, धान की कटाई के बाद खेत को तैयार करने में और सरसों की बुआई में समय लगा। यहाँ खेतों में गन्ने की रोपाई हो चुकी है। तो कुल मिला के आप लोग बताएंगे अपनी राय
इस बीज के बारे में। मुझे तो ये बीज अच्छा लगा, फलियाँ ठीक ठाक हैं, दाने भरने शुरू हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, थैंक यू।